हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ BTTH की लेटेस्ट एपिसोड को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मिस फैंग को दिखाई जाती है जो कि जियान के ऊपर अपनी विंड किलिंग फिंगर से अटैक कर रही थी, जहाँ पे इस अटैक के अंदर कुछ टाइम तक जियान की कोई रिएक्शन ही नहीं आता। इस वजह से विंड लाइटिंग पेविलियन की सभी लोग समझने लगता है कि जियान इस फाइट को हार चुका है। फैंग जुनजे भी जियान के लिए काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। इसी बीच हम विंड किलिंग फिंगर अटैक के अंदर से हम एक एनर्जी को निकलते हुए देखते हैं जो कि 2 हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस था। और फिर हम जियान को भी देखते हैं जो कि अपनी एंग्री बुद्धा लोटस की मदद से मिस फैंग के अटैक को धीरे धीरे सप्रेस करते जा रहा था। ये देखने की बात तो फाइट को देख रहे लोगों के साथ साथ मिस फैंग भी काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाती है और वो अपनी विंड किलिंग फिंगर अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये देखने की बात तो जियान भी अपनी एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जहाँ पे दोनों की इतना स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से आसपास का स्पेस भी फट रहा था। फाइनली कुछ देर तक रहने के बाद जियान की एंग्री बुद्धा लोटस के सामने मिस फैंग की विंड किलिंग फिंगर नहीं टिक पाता और वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन जियान की एंग्री बुद्धा लोटस जो था वो अभी भी सही सलामत था, लेकिन वो पहले से काफी ज्यादा वीक हो चुका था। ये देखने की बाद तुरंत ही जियान अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को फिर से चार्ज कर देता है। चार्ज होने के बाद जियान अपनी एंग्री बुद्धा लोटस से काफी तेजी से मिस फैंग के ऊपर हमला कर देता है। ये देखने की बात तो विंड लाइटिंग पेविलियन के सभी डिसाइपल के साथ साथ ली जुनजे भी मिस फैंग के लिए काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। लेकिन हम मिस फैंग को देखते वो भी इस अटैक को देखकर हैरान था, लेकिन वो ज्यादा ना डरते हुए अपने फिनिक्स क्लैन की किसी सीक्रेट टेक्निक को यूज करने लगता है और इस पावर का नाम था ब्लड लाइन डिवोरिंग स्पिरिट, जिसकी मदद से कई सारे दोपट्टों से अपने आप को पूरी तरीके से ढक लेता है, जिससे एंग्री बुद्धा लोटस उससे कुछ भी नहीं कर पाता। बट जियान भी अपनी एंग्री बुद्धा लोटस की मदद से उसे डिफीट करने के लिए पूरी तरीके से आरा हुआ था और अपनी एंग्री बुद्धा लोटस की पावर को भी काफी ज्यादा तेजी से इंक्रीज कर देता है। इस अटैक के बाद मिस फैंग के आसपास का जो स्पेस था वो काफी खतरनाक तरीके से फट रहा था और फिर कुछ देर बाद वहीं पे एंग्री बुद्धा लोटस भी फट जाता है, जहाँ पे आसमान थोड़ा साफ होने के बाद हम मिस फैंग को देखते हैं जो कि सही सलामत था। उसके बाद मिस फैंग जियान से कहती है, तुमने मुझे इस हद तक मजबूर कर दिया, अब तुम मेरी डीमन फिनिक्स क्लैन की गुस्से को देखोगे। और फिर हम मिस फैंग की लुक को चेंज होते हुए देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उनके पीछे 2 विंग्स आ जाती है जो कि फिनिक्स विंग्स थी। ये विंग्स देखने के बाद जियान को तो ये विंग्स कहीं पे देखा देखा सा लग रहा था, जो कि उसकी बोन विंग्स जैसा ही लग रहा था। इसके बाद ही मिस फैंग तुरंत अपनी फिनिक्स स्पिरिट को समन कर लेता है, जिसे समन होने के बाद जियान के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगता है। इस प्रेशर को फील करने के बाद जियान कहने लगता है, आखिरकार ये है कौन? क्या ये एंशियंट डीमन फिनिक्स टाइप से है? क्योंकि कोई ऑर्डिनरी इंसान तो इस तरह की प्रेशर को कभी भी क्रिएट ही नहीं कर सकता। इस तरह की प्रेशर बस एंशियंट बीस्ट की ब्लड लाइन से ही क्रिएट होता है। और इस ब्लड लाइन का इस्तेमाल करते हुए मिस फैंग यानी कि उनकी पावर 3 स्टार दाओजोंग तक भी पहुंच जाता है। और फिर इसी प्रेशर की वजह से अचानक से ही जियान की स्टोरेज रिंग के अंदर से उसे काफी ज्यादा हलचल महसूस होने लगता है। जब वो अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस जेट बोतल के अंदर एंशियंट फिनिक्स ब्लड एसेंस था वो एक्टिवेट होने लगता है, जिससे जियान भी शॉक था और वो पूरी तरीके से कंफर्म हो जाता है कि मिस फैंग जो है वो डीमन फिनिक्स टाइप से है, जिसे देखने की बात तो जियान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसी के साथ साथ वो तुरंत ही अपनी 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ स्काईफायर की फर्स्ट पार्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से जियान की जो पावर है वो भी मिस फैंग की बराबर पहुंच जाता है। जियान की ऐसे बढ़ती हुई पावर को देखकर मिस फैंग कहती है, तो तुम्हारे पास अपनी पावर्स को इंक्रीज करने की सीक्रेट टेक्निक मौजूद है, लेकिन इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और फिर हम फैंग जुनजे को देखते है जो कि मिस फैंग को देखते हुए ली जुनजे से कहता है, तुम्हारी जो ये डिसाइपल है हेवन डीमन फिनिक्स टाइप से है, तो इसी वजह से तुम इसकी आइडेंटिटी को हाइड करना चाहते थे। ली जुनजे कहता है, तुम्हारी जो ये फ्रेंड है ये भी किसी से कम नहीं है, इसने हमारी विंड लाइटिंग पेविलियन की सीक्रेट टेक्निक को भी डिफीट कर दिया। और फिर हम मिस फैंग और जियान की फाइट में देखते है, जहाँ पे मिस फैंग ने अपने दुपट्टों से जियान के ऊपर हमला कर दिया था, जो कि पहले से काफी ज्यादा पावरफुल था। जियान भी जैसे तैसे इन अटैक्स को डॉज करने लगता है, लेकिन उसे इसे डॉज करते हुए काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और फिर हम फैंग जुनजे और ली जुनजे की बातों को सुनते हैं, जहाँ पे ली जुनजे कहता है, यानी कि उन्हें मिस फैंग के ऊपर पूरा यकीन था कि मिस फैंग उसे हरा सकता है। इसी बारे में वो फैंग जुनजे से बात करने लगता है, लेकिन फैंग जुनजे कहता है, तुम्हें इतना भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी ये फाइट कंप्लीट नहीं हुआ।
पहले हमें इस फाइट को ही देखना चाहिए और फिर हम फाइट में देखते हैं जहाँ पे मिस फेंग की अटैक को डॉज करने में जियान को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से वो अपनी हेवी रूलर शॉट को निकालते हुए उन अटैक्स को डिफीट करने लगता है, जहाँ पे कुछ को तो वो अपनी हेवनली फ्लेम से ही डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी के साथ साथ एक एक करके वो इसे डिस्ट्रॉय भी करता जाता है। ये देखने की बात मिस फेंग तुरंत अपनी और ज्यादा पावर के साथ जियान के ऊपर हमला करती है। जियान भी अपनी 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज करते हुए एक एक करके इन अटैक्स को डॉज कर रहा था और एक एक करके डिस्ट्रॉय भी कर रहा था। ऐसे इन सभी अटैक्स को डिफीट करते हुए डॉज करते हुए अपनी हेवी रूलर शॉट के साथ मिस फेंग की काफी ज्यादा करीब आ जाता है, जिसे देखने की बात तो मिस फेंग भी एक पल के लिए डर गई थी। लेकिन मिस फेंग को भी एक चांस मिल जाती है और वो अपनी कई सारे दुपट्टों से एक साथ जियान के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे जियान एक भी अटैक को ठीक तरीके से डॉज नहीं कर पाता और सीधा ही जमीन में 10 फीट घुसे जाता है। मिस फेंग भी कुछ टाइम तक अटैक करती रहती है। सभी को तो बस ये लग रहा था कि इस अटैक में जियान हार चुका है। इसी के साथ साथ विन लाइटिंग पेविलियन भी काफी ज्यादा खुश होने लगता है, लेकिन उसी बीच हम आसपास की फ्लेम एनर्जी को जियान की ओर जाते हुए देखते हैं, जो कि जियान इकट्ठा करते हुए अपनी 3 हेवनली फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस बनाने में लगा हुआ था। कुछ देर बाद ही वही से एनर्जी हटती है और हमें जियान के हाथों में 3 हेवनली फ्लेम से बना हुआ एंग्री बुद्धा लोटस दिखाया जाता है, जिसे देखने की बात तो ली जुनसे भी शॉक हो जाता है और कहता है ये तो 3 हेवनली फ्लेम है। ये देखने की बात फेंग जुनसे भी कहता है सही में यह याओ चैन की डिसाइपल कहलाने के लायक है। और फिर हम जियान को देखते हैं जो कि अपनी 3 कलर एंग्री बुद्धा लोटस के साथ तुरंत ही मिस फेंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। मिस फेंग भी उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, बट जियान अपनी 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज करते हुए मिस फेंग के पास आकर अपनी एंग्री बुद्धा लोटस से हमला कर ही देता है, जिसके बाद मिस फेंग उससे बचने के लिए अपनी फिनिक्स स्पिरिट से उसके ऊपर हमला करती है। जिसके बाद ही हम दोनों अटैक को एक दूसरे में टकराते हुए देखते हैं, जिसकी वजह से आसपास की स्पेस पूरी तरीके से फट रहा था और इन दोनों की अटैक काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन अचानक से मिस फेंग कहती है जियान मैं आज तुम्हें तुम्हारी इस एंग्री बुद्धा लोटस के साथ ही यहीं पे दफन कर दूंगा। इसी के साथ साथ वो अपनी डीमन फिनिक्स बेल से जियान के साथ साथ तुरंत ही एंग्री बुद्धा लोटस को भी एक साथ कैद कर लेता है, जिसे देखने की बात तो वहाँ पे मौजूद हर कोई शॉक हो चुका था, क्योंकि ये जो डीमन फिनिक्स बेल था ये फिनिक्स टाइप की एक डाओशेंग लेवल की कल्टीवेटर ने क्रिएट किया था। इस अटैक के अंदर डाओजोंग की 6 स्टार जितना पावरफुल वॉरियर को भी बचना काफी मुश्किल है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग तो बस यही सोचने लगता है कि जियान की खेल यहीं पे खत्म हो चुका है, जिससे फेंग जुनसे भी काफी ज्यादा निराश हो जाता है। ली जुनसे और विन लाइटिंग पेविलियन तो इसमें काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उस डीमन फिनिक्स बेल के अंदर से काफी ज्यादा साउंड निकलने लगता है और फिर हम डीमन फिनिक्स बेल के नीचे से एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी को निकलते हुए देखते हैं और फिर हम एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी की पावर की वजह से डीमन फिनिक्स बेल के ऊपर क्रैक्स पड़ते हुए देखते हैं। कुछ देर बाद डीमन फिनिक्स बेल की जो ऊपर की हिस्सा था वो फाटते हुए एंग्री बुद्धा लोटस की जो एनर्जी था वो सीधा ही मिस फेंग से टकराती है और फिर वहीं पे एक बड़ा धमाका होता है। धमाका के बाद ही हम ग्राउंड पे जियान को देखते हैं, जहाँ पे उसकी हालत काफी ज्यादा बुरा हो गया था। वो अपने आप को संभालने के लिए कुछ रिकवरी पिल्स को खाते हुए अपने आप को रिकवर करता है। इसके बाद ही हम मिस फेंग को देखते हैं, पर तभी अचानक से मिस फेंग तुरंत ही जियान के ऊपर हमला कर देती है, जो कि पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। बट जियान उसकी हार्ट अटैक को डिस्ट्रॉय करते उसे काफी इजीली पीट डालता है। इसी के साथ साथ उस पर काफी पावरफुल एक किक भी चढ़ देता है, लेकिन पीछे से अचानक से मिस फेंग तुरंत ही जियान के ऊपर हमला कर देती है, जिससे जियान तुरंत ही डॉज कर लेता है। जिससे जियान को पता चलता है कि पहले वाला जो मिस फेंग था वो तो मिस फेंग की लाइटिंग इल्यूजनरी बॉडी था। इसके बाद तुरंत ही मिस फेंग जियान से फाइट करने की कोशिश तो करती है, बट जियान को वो हिला तक नहीं पाती है। जियान ने तो उसकी हाथ इस तरह से पकड़ लिया था कि वो जियान के हाथों से अपनी हाथ छुड़ा ही नहीं पाती है। इसके बाद फाइट करते हुए तुरंत ही मिस फेंग की जो हाथ था जियान की स्टोरेज रिंग में टच हो जाता है, जिस वजह से जियान की स्टोरेज रिंग की एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस तुरंत ही रिएक्ट करने लगता है। जिससे मिस फेंग को भी पता चल जाती है कि जियान के पास एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस है और वो जियान से कहती है तो तुम्हारे पास एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस मौजूद है, पर जियान तो इस बात को साफ साफ इनकार कर देता है। मिस फेंग कहती है हमारी फिनिक्स क्लैन की चीजों को तुम्हारी छूने की हिम्मत कैसे हुई, शायद से इसी वजह से तुम आज यहाँ तक पहुँच पाए। और
फिर अचानक से माहौल को चेंज होते हुए देखकर वहीं पे तुरंत ही ली जुनजे और फेंग जुनजे भी पहुंच जाता है, जहाँ पे ली जुनजे के पास मिस फेंग कहती है इसके पास हमारी एंशिएंट फिनिक्स क्लैन की एंशिएंट फिनिक्स ब्लड एसेंस मौजूद है। लेकिन फेंग जुनजे कहता है तुम आज इस फाइट को हार चुके हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से जीतना पाए तो उसके ऊपर तुम झूठे इल्जाम लगा सको। तो मिस फेंग कहती है अगर इस पर यकीन नहीं है तो आप प्लीज मुझे जियान की स्टोरेज रिंग को चेक करने के लिए दीजिए। ये सुनने के बाद फेंग जुनजे तुरंत ही गुस्सा होते हुए फिर से कहता है हालांकि मेरी फॉलन स्टार पेविलियन तुम्हारी फिनिक्स टाइप जितना पावरफुल तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आके हमें धमका जाए। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश भी करते हो तो मरते दम तक मेरी फॉलन स्टार पेविलियन तुम्हारी खिलाफ खड़ा है। ये सुनने की बात मिस फेंग कहती है अगर आप मुझे इसकी स्टोरेज रिंग की तलाशी करने देना नहीं चाहते तो फिर मुझे अपनी क्लैन की सीक्रेट सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर फिर भी कुछ न मिले तो मैं इसके लिए माफी मांगने को भी तैयार हूँ। इसके बाद जियान फेंग जुनजे से कहता है मास्टर आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इससे निपट सकता हूँ। इसके बाद मिस फेंग जियान के ऊपर अपनी क्लैन की सीक्रेट सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर देती है, लेकिन फिर भी जियान की बॉडी से कुछ भी ढूंढ नहीं पाती है। पर वो फिर से अपनी सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगती है और इसी के साथ साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों से शेयर करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।